आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है किसी मीटर सेतु में बिंदु डी शून्य विक्षेप बिंदु है। तो यहाँ पे हमें उसके बेसिस पे चार ऑप्शन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन को इस फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारे मीटर सेतु का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे ये आर प्रतिरोध है और ये एस प्रतिरोध है। तो हम आर को फाइंड आउट करते हैं और एस को हम जो है अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सेटअप करते हैं। तो जब यहाँ पे जो हमारा क्या है कि शून्य विक्षेप की स्थिति इस डी पॉइंट पे हमें मिलती है। यहाँ पे ये L1 है और ये हमारा 100 माइनस L1 है। ये टोटल हमारा 100 सेंटीमीटर है। ये ए पॉइंट है, ये सी है, ये बी है और ये डी पॉइंट है। ये हमारा कोई बैटरी जुड़ी हुई है और ये हमारी क्या है के कुंजी है और ये हमारी कोई बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल ई मान लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें तो पहला ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है कि मीटर सेतु में जो है प्रतिरोधों के इस समुच्चय के लिए कोई अन्य शून्य विक्षेप बिंदु नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। क्या बोल रहा है कि मीटर सेतु में जो प्रतिरोधों के इस समुच्चय के लिए जो भी हमारे यहाँ पे प्रतिरोध है, इस पर्टिकुलर प्रतिरोध के लिए जो है और कोई जो है हमारा जो शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं हो सकती। एक्चुअली शून्य विक्षेप की स्थिति होने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो आर है, आर डिवाइडेड बाई जो है ये जो हमारा अनुपात होता है आर डिवाइडेड बाई जो है प्रतिरोध जो है ए डी वायर का इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से एस डिवाइडेड बाई जो है प्रतिरोध हमारा कौन से वायर का, प्रतिरोध हमारा जो है सी डी वायर का। तो प्रतिरोध क्या होता है, यहाँ पे तार की लंबाई का अनुक्रमानुपाती होगा क्योंकि तार तो वही है हमारा। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और प्रतिरोधकता तो हमारी सेम ही रहेगी क्योंकि हमारा जो है यहाँ से देखें आर इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए होता है। तो रो और ए सेम है तो हमारा आर अनुक्रमानुपाती एल हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है यहाँ पे लंबाइयों का अनुपात हम ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा आर डिवाइडेड बाई हमारा जो है L1 इक्वल टू हमारा एस डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1 हो जाता है। तो यहाँ से आर डिवाइडेड बाई एस इक्वल टू हमारा क्या है L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1। अब एक बार जो हमने आर और एस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, एक बार जो हमने आर और एस को सिलेक्ट कर लिया है इस पर्टिकुलर प्रतिरोध के लिए, हमारी जो है दूसरी कोई शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ यही डी पॉइंट जहाँ पे आ गया, इसके अलावा और कोई शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं हो सकती क्योंकि इसका आर और ए डी प्रतिरोध का जो अनुपात एक बार सेट हो चुका है। अगर इस डी पॉइंट को अगर हम यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से किसी भी तरफ अगर हम खिसकाएंगे तो हमारा जो है अनुपात फिर से हमारा मैच नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थिति होगी, एक ही हमारी शून्य विक्षेप की स्थिति होगी, इसके अलावा और कोई पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। सेकंड में क्या बोल रहा है, जब जॉकी को बिंदु डी के बाईं ओर से जो है मीटर सेतु के तार के किसी बिंदु से संपर्क करती है तो तार से जो है बी में धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब हम इस डी पॉइंट को जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड डी पॉइंट को जब हम यहाँ पे खिसका देते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खिसका देते हैं तो क्या स्थिति हो रही होगी। अभी तो ये हमारा जो है, अब हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट को जो है कंसीडर कर रहे हैं, सेकंड ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे अभी तो ये था कि जब ये संतुलन, अभी पहले हम संतुलन की बात कर लेते हैं, संतुलन स्थिति में था तो बी और डी यहाँ पे अगर धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा संतुलन स्थिति में तो बी और डी हमारे क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे और दोनों के लिए ए पॉइंट कॉमन है। तो हमारा ए बी और ए डी क्या होगा, सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो मीन्स यहाँ पे हमारा जो है जो बी का पोटेंशियल है संतुलन स्थिति में, जो बी का जो है पोटेंशियल है वोल्टेज ड्रॉप, हमारा जो बी का विभव है वही हमारे डी के विभव के बराबर होगा। ये कब है, हमारा संतुलन की स्थिति में। ओके, संतुलन स्थिति में। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम क्या कर रहे हैं इसको, मीन्स यहाँ से हमें क्या पता है कि हमारा वी ए बी इक्वल टू हमारा क्या है, वी ए डी के बराबर भी है। अब जब हम यहाँ पे इस डी पॉइंट को अगर हम यहाँ पे खिसका देते हैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो अब ए डी का जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा कम हो जाएगा और ए बी का ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हम इस तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे ए और डी के बीच विभवांतर कम हो जाएगा, ए और बी के बीच विभवांतर क्या होगा, ज़्यादा होगा क्योंकि अब ए और डी अगर डी डैश मान ले तो ए डी डैश का जो वायर का प्रतिरोध है हमारा क्या है, ए डी के वायर के प्रतिरोध से कम हो जाएगा क्योंकि लंबाई हमारी कम हो जा रही है और हमारा प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। तो जब इस पॉइंट, जब जॉकी को हम यहाँ पे ला रहे हैं तो लंबाई कम हो रही है तो प्रतिरोध कम होगा, तो विभवांतर हमारे क्या होगा, ए और डी डैश के बीच हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा ए और बी के बीच। मीन्स यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि वी ए डी डैश हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे वी ए डी डैश हमारा कम हो जाएगा किससे, वी ए बी से। यहाँ से हमारा वी ए डी डैश हमारा कम हो जाएगा किससे, वी ए बी से। तो इससे क्या पता चलता है, जो हमारा डी पॉइंट का पोटेंशियल होगा ये ज़्यादा होगा बी पॉइंट के पोटेंशियल से, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ओके क्योंकि हमारा जो है
यहाँ पे जो है वोल्टेज ड्रॉप जो है यहाँ पे कम हो रहा है और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप विभवांतर ज़्यादा आ रहा है। तो विभवांतर मीन्स हमारा क्या होता है, विभव का अंतर। ए पॉइंट तो दोनों के लिए कॉमन है। ए और बी के बीच का अगर अंतर ज़्यादा है और ए और डी डैश के बीच का अंतर कम है तो डी डैश जो है बी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि हमें ये पता है कि यहाँ पे हमारा जो है वी ए माइनस वी डी डैश है और ये लेस देन हो रहा है हमारा वी ए माइनस वी बी से। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, डी डैश हमारा ज़्यादा होगा तभी तो हमारा इसका इन दोनों का डिफरेंस जो है इससे कम आएगा। तो मीन्स हमारा इसीलिए हम बोल रहे हैं कि डी डैश क्या होगा, बी से ज़्यादा होगा। अब अगर हमारा जो है ये डी डैश हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा, इसका विभव ज़्यादा हो जाएगा, बी का विभव कम होगा, तो हमें पता है कि धारा हमेशा जो है ज़्यादा विभव से कम विभव की तरफ प्रवाहित होती है। तो धारा हमारी जो है इस तरीके से इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगी। जबकि ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमारा जो है धारा डी डैश से बी की तरफ जाएगी लेकिन गैल्वेनोमीटर से होकर जाएगी। यहाँ पे बोल रहा है कि तार से जो है बी में प्रवाहित होगी, ये तो बोल रहा है, लेकिन गैल्वेनोमीटर का जिक्र नहीं किया गया, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखें, जब जॉकी बिंदु डी के जो है दाईं ओर मीटर सेतु के तार के किसी बिंदु से संपर्क करती है तो तार में जो है गैल्वेनोमीटर से होते हुए जो है बी में धारा प्रवाहित होती है। अब हमारी क्या स्थिति हो रही है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है इसको जो है हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है अब राइट हैंड साइड पे हम शिफ्ट कर दे रहे हैं। हम जो है यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे जो है शिफ्ट कर दे रहे हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा, ए और डी डैश के बीच हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो है यहाँ पे लंबाई बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ इनके बीच हमारा विभवांतर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ओम के नियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमारा क्या पता चल जाता है, वी ए डी डैश, अब इस कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, वी ए बी से ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा है तो हमें ये पता चल जाता है कि जो बी का पोटेंशियल होगा, विभव होगा, वो हमारा डी डैश के विभव से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाता है, बी हमारा उच्च विभव पे आ जाएगा, डी डैश हमारा निम्न विभव पे आ जाएगा। तो हमेशा धारा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होती है। तो धारा हमारी इस दिशा में प्रवाहित होगी, असंतुलन की स्थिति होगी, तो धारा बी से डी डैश में जाएगी और ये गैल्वेनोमीटर से होते हुए जाएगी। तो अगर हम देखें अब ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि जब जॉकी दाईं ओर खिसकाते हैं तो धारा हमारी क्या हो रही है, तो संपर्क करती है तो तार में जो है गैल्वेनोमीटर से होते हुए धारा बी से धारा प्रवाहित हो रही है, बी से धारा प्रवाहित हो रही है डी डैश की तरफ। तो यहाँ से हमारा जो है ये ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। फोर्थ में क्या बोला जा रहा है, जब आर बढ़ता है तो शून्य विक्षेप बिंदु जो है बाईं ओर जो है विस्थापित होता है। था किसमें क्या बोल रहा है कि अभी अगर हमारा जो है अब ये पॉइंट हमारा डी यहाँ पे है, तो जब हम आर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो क्या कंडीशन हो रही होगी। अब हम यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, जब आर की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो हमारी शून्य विक्षेप की स्थिति उस तरफ आएगी। हमारा आर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इन दोनों का अनुपात अगर हमें फिक्स करना है तो हमारा इस एडी का भी क्या होना चाहिए, प्रतिरोध बढ़ना चाहिए, एडी वायर का प्रतिरोध बढ़ना चाहिए। तो प्रतिरोध कब बढ़ेगा, जब लंबाई इंक्रीज होगी। लंबाई कब इंक्रीज होगी, जब डी पॉइंट हमारा जो है राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा, तभी यहाँ पे जो है लंबाई बढ़ेगी। मीन्स अगर हमारा आर बढ़ रहा है तो हमें क्या पता चल जाता है कि हमारा जो एडी डैश का एडी का जो प्रतिरोध है ये भी इंक्रीज होना चाहिए। कब इंक्रीज होगा, जब हमारा लंबाई इंक्रीज होगी। तब हमारी लंबाई कब इंक्रीज होगी, जब हमारा जो है डी पॉइंट जो है दाएं तरफ जो है हमारा शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड जब शिफ्ट होगा, दाएं तरफ जो है दाईं तरफ हमारा जो है खिसकेगा, दाईं तरफ जाएगा। जब हमारा डी पॉइंट दाईं तरफ जाएगा तब हमारी यहाँ पे लेंथ इंक्रीज होगी, तब हमारी जो ए डी डैश की वायर की लंबाई इंक्रीज होगी आर के बढ़ाने से, तभी हमारा जो ए डी डैश वायर का प्रतिरोध बढ़ेगा और दोनों का अनुपात क्या रहेगा, हमारा नियत रहेगा। तो यहाँ से हमारा तब हमारा संतुलन बिंदु मिलेगा। तो जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि बाईं ओर विस्थापित हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बल्कि हमारा दाईं ओर विस्थापित हो रहा है संतुलन बिंदु। तो इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हमारे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हमारे क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।